हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमें सरकार दो ऐप पर काम कराया जा रहा है और 50% महिलाएं 5वीं और 8वीं पढ़ी लिखी हुई हैं, जो ग्रामीण अंचल से आती थी और 20 से 25 साल से काम कर रहे हैं, वो दो ऐप पर काम नहीं कर सकती हैं। जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। इनकी समस्या है कि इन्हें संपर्क ऐप पर एवं एक दूसरे ऐप पर भी एक ही कार्य को दो ऐप पे किया जा रहा है, जिससे इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको दिखाएंगे जिले की करीब 500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठी है इनकी मांगों को लेके। हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की समस्या आ रही है और क्या वो चाहते हैं। जी अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अर्चना गौर है और मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिला हरदा से जिला अध्यक्ष हूँ। आज आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमें सरकार दो ऐप पर काम कराया जा रहा है। संपर्क ऐप पर कार्य कराया जा रहा है, जिसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से 60 गांव ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या रहती है। हमारी बहनें 8 किलोमीटर दूरी से उस पर काम करती हैं, वहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है और 50% महिलाएं 5वीं और 8वीं पढ़ी लिखी हुई हैं, जो ग्रामीण अंचल से आती थी और 20 से 25 साल से काम कर रहे हैं, वो दो ऐप पर काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए हमारा मेन कारण यही है कि हमारा संपर्क ऐप को बंद कराया जाए। जो संपर्क ऐप चालू किया है उसी के जैसा पहले से हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप पर काम कर रहे हैं। जो काम हम पोषण ट्रैकर ऐप में करते हैं वही के वही एंट्रियां हमें संपर्क ऐप में भी करनी पड़ती है। तो हमारा ये कहना है कि हमें जब एक काम करने के लिए पहले से पोषण ट्रैकर ऐप बनाया हुआ था, तो संपर्क ऐप पर वही काम क्यों करना, हम एक ही काम को 2-3 बार क्यों करें। एक ही लेकिन दो हाँ, 2 ऐप पे काम कराया जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि संपर्क ऐप को बंद कर दिया जाए। क्या नाम? मेरा नाम रजनी छलोत्रे है और मैं मसनगांव से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आज यहाँ पूरे जिले से लगभग कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं? हम 500 से 700 के बीच में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं, लेकिन जितना शोषण हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का हो रहा है उतना किसी विभाग में नहीं है। हमें एक उपस्थिति के लिए 2 जगह 3 जगह ट्रैक कर रहे हैं। ऐसा क्या चाहती है शासन? शासन की मंशा हमें समझ में नहीं आ रही और शासन की इस मंशा से सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का हो रहा है। एक जगह शासन बोलती है कि हम महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला नहीं है? क्या आंगनवाड़ी सहायिका महिला नहीं है? हमें सुबह 8 बजे ट्रैकर कर रहे हैं और अगर हम लोकेशन उसकी बंद कर दें और फिर हम उपस्थिति डालते हैं तो हमारी उपस्थिति नहीं लगती। फिर हमें फोन आता है कि आपने उपस्थिति नहीं डाली। आप शासन इतना ही चाहता है तो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र आके देखे, हमें ऑनलाइन न चेक करे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नेटवर्क की समस्या आ रही है वहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 8 किलोमीटर पैदल जाती है कार्यकर्ताएं और फिर काम करके वापस आती है, तो उसकी पूरी इम्यूनिटी तो वहीं खत्म हो जाती है। सुबह से वो आंगनवाड़ी करेगी, उसके बाद वो 1 बजे बाहर जाएगी, तो वापस आने में उसको 4-5 किलोमीटर कैसा लगेगा। तो हमारे साथ थोड़ा सा ये भी तो देखें कि बहुत छोटा एक तो जिला है हमारा और वहाँ हम इतने अंचलों में बाहर निकलो तो सिराली जैसे हमारा जो खिड़किया सेक्टर है उसमें हमारे 40 गांव में 60 गांव में कनेक्टिविटी नहीं है, तो कैसे काम करें वो। और ऊपर से फिर हमें धमकी दी जाती है कि मानदेय काट देंगे, मानदेय काट देंगे। अरे मानदेय के नाम पे तो हमारा शोषण है। इतने कम मानदेय में अगर हम काम कर रहे हैं उसके बाद भी शासन हमसे खुश नहीं है, तो हम बहुत सोच रहे हैं। मेरा नाम डॉली भद्रावले है, मैं हरदा शहरी से कार्यकर्ता हूँ। हम दो ऐप पर काम इसलिए नहीं करना चाहते कि सरकार हमें हर विभाग के काम सौंप देती है। हम सबसे छोटे वर्कर हैं, सबसे यानी मोहल्ले वार्डों में रहते हैं और उसके बाद में भी हमसे हर कार्य करा जाता है। उसके बाद लोकेशन पे जाकर हम हमारी उपस्थिति दर्ज करवाएं। तो हम दो काम एक साथ कैसे करें? एक व्यक्ति 2 जगह उपस्थित नहीं हो सकता है। या तो फिर हम सबसे पहले हमारी उपस्थिति दर्ज करें और फिर उनके सरकार की दूसरी योजनाओं के विभाग के भी काम करें। तो इसलिए हमको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि हमारा एक संपर्क ऐप बंद कर दिया जाए। हम पोषण ट्रैकर पे जो काम कर रहे हैं, एक तो ऑनलाइन कर ही रहे हैं और ऑफलाइन भी कर रहे हैं, और फिर 2 जगह ऑनलाइन करवाने से क्या मतलब है? इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आगे क्या कदम उठाया जाएगा? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं करती है सरकार, वैसे तो आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, यदि नहीं मानती हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे और सरकार से अपनी सारी मांगे पूरी करवा कर रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ करीबन 500 से 700 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद है। तो किस प्रकार से नारे लगा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से नारे लगा रहे हैं अपनी मांगों को लेके। यहाँ पर सभी आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता मौजूद है। जो कैमरामैन से चाहूंगा आके दिखाइए कि इनके देखिए किस प्रकार से नारे लगा रहे हैं। और सभी आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की एक ही उम्मीद है
कि हम जो दो ऐप पे, जो एक ही काम को 2 ऐप पे करवाया जा रहा है, वो जल्द से जल्द बंद करवाया जाए और इससे हमारे को छुटकारा मिल सके। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आगामी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर रहेंगी। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।